देखिए, कांग्रेस कार्य समिति ने जो प्रस्ताव पारित किया है वो अपने आप यह बताता है कि कांग्रेस पार्टी को राष्ट्र प्रेम से कोई मतलब नहीं। उनको समाज के एक खास वर्ग के लोगों को खुश करना है और इसलिए इस तरह का फैसला करते हैं। जो वंदे मातरम गीत है उसके तीसरे छंद में यह अंकित है कि भारत माँ को शक्ति के रूप में देखा है। चौथे अंक में दुर्गा की चर्चा है, तो इसलिए उनको दो छंद गाना है और बाकी का छंद तुष्टीकरण की राजनीति का प्रमाण है, एक खास वर्ग के लोगों को खुश करने के लिए। कांग्रेस पार्टी ने यह साबित कर दिया इस फैसले से कि उनको इस देश से, देश प्रेम से कोई मतलब नहीं। ललन सिंह का कांग्रेस पर हमला आया है। बोले हैं कि वंदे मातरम के दो चंद गाने तुष्टीकरण की राजनीति का प्रमाण नहीं। ललन सिंह ने बता दिया कि क्यों नहीं दो चंद से आगे गा रही है। कांग्रेस केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कांग्रेस द्वारा वंदे मातरम के केवल दो चंद गाए जाने के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस कार्य समिति का ये फैसला साफ बताता है कि कांग्रेस पार्टी को राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति से कोई मतलब नहीं है। उनका आरोप है कि कांग्रेस एक खास वर्ग को खुश करने के लिए इस तरह के फैसले ले रही है। क्या कुछ कह रहे हैं ललन सिंह, वो जरा सुने आप लोग। देखिए, कांग्रेस कार्य समिति ने जो प्रस्ताव पारित किया है वो अपने आप यह बताता है कि कांग्रेस पार्टी को राष्ट्र प्रेम से कोई मतलब नहीं, देशभक्ति से कोई मतलब नहीं। उनको समाज के एक खास वर्ग के लोगों को खुश करना है और इसलिए इस तरह का फैसला करते हैं। उनके लिए राष्ट्र प्रेम का कोई अर्थ नहीं है। बंकिम दा का जो वंदे मातरम है वो पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे लोकप्रिय गीत था। जो स्वतंत्रता आंदोलन से जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनमें अद्भुत ऊर्जा का संचार होता था। उस गाने के माध्यम से प्रेरणा मिलती थी देशभक्ति के लिए, लेकिन उनको आपत्ति है। और आपत्ति क्यों है? इसलिए कि तीसरे छंद में, तीसरे जो वंदे मातरम गीत है उसके तीसरे छंद में यह अंकित है कि भारत माँ को शक्ति के रूप में देखा है। चौथे अंक में दुर्गा की चर्चा है, तो इसलिए उनको दो छंद गाना है और बाकी का छंद तुष्टीकरण की राजनीति का प्रमाण है, एक खास वर्ग के लोगों को खुश करने के लिए। कांग्रेस पार्टी ने यह साबित कर दिया इस फैसले से कि उनको इस देश से, देश प्रेम से कोई मतलब नहीं। इस गीत के कारण देश प्रेम के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में जो सबसे ज़्यादा लोगों में अद्भुत संचार करता था, प्रेरणा देता था देश प्रेम के प्रति लोगों को, और ख़ास करके गांव में जो अनपढ़ लोग थे, जो पढ़ा लिखे लोग नहीं थे, वहाँ इस गीत को देख के और तिरंगा झंडा लहरा के और लोग इस गीत को गा के बाहर निकलते थे। उससे उनको कोई अर्थ नहीं, उस इतिहास से कोई मतलब नहीं है। और मोदी जी की सरकार ने उसी वंदे मातरम के गीत को राष्ट्रगीत के रूप में कानूनी हक दिया, कानूनी अधिकार दिया। और वो कह रहे हैं कि हम राष्ट्रगीत को नहीं गाएंगे, हम दो छंद गाएंगे, इसलिए कि तीसरे और चौथे छंद में समाज का एक वर्ग आपसे नाराज हो जाएगा। यही राष्ट्र प्रेम है और इसी राष्ट्र प्रेम के बल पर आप इस देश में शासन करना चाहते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए ऐसे निर्णय। कांग्रेस पेपर लीक और चंदा चोरी को लेकर छोड़िए ना, कांग्रेस पार्टी को पास कुछ है जब इसके बाद कुछ नहीं बचा है। संजय कुमार का निधन हो गया था। तो आपने सुना ललन सिंह ने क्या कुछ कहा है। साफ तौर पर कह दिया है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का वंदे मातरम स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सबसे लोकप्रिय गीतों में से एक था। इस कृति ने स्वतंत्रता सेनानियों और आम लोगों में देशभक्ति की भावना को ऊर्जा कर संचार किया था। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।